हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून बच्चों। ये बता आपका जो फर्स्ट वीडियो है सब्जेक्ट मैथ में आपका मॉडल टेस्ट पेपर सेकेंड। मॉडल टेस्ट पेपर सेकेंड का क्वेश्चन था मॉडल टेस्ट पेपर सेकेंड। मॉडल टेस्ट पेपर सेकेंड जो कि चैप्टर 9 to 15, जो चैप्टर आपका 9 से लेकर के 15 पर ये आधा चैप्टर आपका है मॉडल टेस्ट पेपर सेकेंड। पेज नंबर आपका है 154। ठीक है बच्चों, पेज नंबर आपका 154। इसमें बेटा आपको हमने पिछले वीडियो में आपको स्टार्ट किया गया था मॉडल टेस्ट 2 और फर्स्ट आपको था फिल द ब्लैंक। एक फर्स्ट आपका था फिल द ब्लैंक से आपको कंप्लीट कराया गया था और जो बचे हुए क्वेश्चन थे आपका CDE, इसमें 3 क्वेश्चन जो है आपके बचे हुए थे, इसको होमवर्क रूप में दिया गया था आपको। और सेकंड का आपका बताइए सेकंड कन्वर्ट, इसमें भी आपको ये भी कंप्लीट कराया गया था और COD आपको जो होमवर्क रूप में करने के लिए कहा गया था। और थर्ड था आपका टिक द करेक्ट एस्टिमेशन ऑफ लेंथ इन ईच केस। ठीक है, इसमें भी आपका ABCD था, A भी आपको कराया गया था और CD आपको जो है होमवर्क बुक में कंप्लीट करने के लिए कहा गया था। तो आशा करते हैं बेटा आप जो क्वेश्चन आपको होमवर्क बुक में दिए गए थे आप उसे अच्छी तरह से सॉल्व कर लिए होंगे। और आज जो है आपका बी है आपका बी का फर्स्ट फिलिंग द ब्लैंक। बी का फर्स्ट है बेटा फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, बी का पहला है फिल द ब्लैंक। दिस स्थान की पूर्ति कीजिए। ए बेटा आपका फर्स्ट का है द हाइट ऑफ अ रूम इज द हाइट ऑफ द रूम। द हाइट ऑफ द रूम, सॉरी हाइट ऑफ ए रूम क्या है, हाइट ऑफ ए रूम is about 250 फिंगर है। ठीक है, ये दिया गया आपका करेक्ट द हाइट ऑफ ए रूम इज अबाउट, एक रूम की एक कमरे की जो ऊंचाई है वह बेटा के लगभग है 250 के लगभग है। तो आपको क्या होगा 250 अगर आपका यहाँ पे होगा आपका सेंटीमीटर, 250 सेंटीमीटर के लगभग है, यानी कि 2.5 मीटर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 2.5 मीटर या आपका 250 दिया है तो हो जाएगा सेंटीमीटर। यहाँ पर आप मीटर ले सकते हैं क्योंकि मीटर जो है आपका बहुत लंबा हो जाएगा, हाइट उसकी ऊंचाई बहुत ऊंची हो जाएगी। या आप किलोमीटर ले सकते हैं तो आपका जो एक्चुअल आपका लेंथ होगा वो होगा आपका सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब ये द हाइट ऑफ रूम इज अबाउट 250 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपका बी है, बी का मैंगोज आर वेटेड इन, मैंगोज या मैंगोज आर वेटेड WEIGHT weight in मैंगो मीन्स आम होता है, यहाँ पर प्लूरल है इसका मैंगोज, बहुत से आम। ठीक है, बहुत से आम, तो यहाँ पर जो है उनका जो अगर बहुत से कई आम है तो उनका वेट आप जो है किस तरह से करेंगे, किसमें करेंगे, किस चीज में करेंगे वो आपको लिखना है। तो यहाँ बेटा आपको क्या होगा मैंगोज आर वेटेड इन केजी यानी किलोग्राम। आप जो है इसको जो है किलोग्राम में आप इसका वेट करेंगे।
ठीक है बेटा, मैंगोज आर वेट इन केजी। नेक्स्ट आपका थर्ड है मिलीग्राम इज ए, ये आपका एम आई डबल आई GRAM milligram is a fill in the blank unit than a gram, बेटा याद करा कि मिलीग्राम इज ए इन द ब्लैंक यूनिट देन ए ग्राम, यानी मिलीग्राम जो बेटा आपका ग्राम जो आपका इकाई मिलीग्राम का ग्राम है, ग्राम की तुलना में मिलीग्राम क्या है आपका ग्रेटर देन होगा या स्मॉलर देन होगा। सबसे पढ़ा था सबसे ऊपर आपका किलोग्राम, हेक्टोग्राम, उसके बाद डेकाग्राम, उसके बाद ग्राम, उसके बाद डेसी, सेंटी, मिलीग्राम। ठीक है, तो मिलीग्राम जो है बेटा आपका ग्राम से जो है छोटा है, छोटी इकाई ग्राम से छोटी इकाई है, उसको लिखेंगे मिलीग्राम इज ए स्मॉलर, मिलीग्राम इज ए स्मॉलर यूनिट, स्मॉलर यूनिट छोटी इकाई है देन ए ग्राम, एक ग्राम से। ठीक है, एक ग्राम की तुलना में यह मिलीग्राम क्या है स्मॉलर यूनिट है। ठीक है, स्मॉलर यूनिट, मिलीग्राम इज ए स्मॉलर यूनिट देन ए ग्राम। नेक्स्ट चैप्टर बी है द वेट ऑफ ए चाइल्ड। The weight of a child is measured measured in fill the blank। ठीक है बेटा, यहाँ दिया है the weight of a child, यानी एक बच्चे का जो है भार, एक बच्चे का वेट यानी भार is measured मापा जाता है। ठीक है, किसमें बेटा बताता है इन आप कहेंगे केजी यानी किलोग्राम में। ठीक है, जो बालक का बच्चा का वेट है उसको हम जो है इसमें मापते हैं बेटा किलोग्राम, तो यहाँ पे कहा जाएगा मेजर्ड इन किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम या केजी। ठीक बच्चों, इस तरह जो है आप मॉडल टेस्ट पेपर सेकंड का बी का फर्स्ट फिल द ब्लैंक में ABCD ये 4 क्वेश्चन दिए गए थे, इस प्रकार आप इसे कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद सेकेंड आपको दिया है कन्वर्ट, यानी बदलिए, चेंज करना है, आपको कन्वर्ट करना है। बी है आपका, तो बी का सेकेंड कन्वर्ट, सेकेंड नंबर बी का सेकेंड कन्वर्ट। ठीक है, कन्वर्ट यानी कि बदलिए, चेंज करिए। पहला बेटा का ए 4 kg इंटू ग्राम, ए है आपका 4 kg इंटू ग्राम। तो बेटा 4 kg क्या है किलोग्राम को, 4 किलोग्राम को आपको चेंज करना है इसमें ग्राम में। ठीक है, 4 किलोग्राम को आपको चेंज करना है ग्राम में। तो आप जानते हैं कि 1 kg इज इक्वल 1 किलोग्राम इज इक्वल आपका होता है 1000 ग्राम। ठीक है, 1000 आपका 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम इज इक्वल 1000 ग्राम। आपने पढ़ा था ये है 1 किलोग्राम इज इक्वल 1000 ग्राम। तो आप जो है
4 kg कितना करते हैं यहाँ पे हो जाएगा 4 किलोग्राम इक्वल 4 मल्टीप्लाई 1000 4 मल्टीप्लाई 1000 ग्राम कैंसिल हो जाता है 4 1 जा 4 1 2 3 1 2 ग्राम ये बता कैंसिल क्या होगा 4000 ग्राम समझ गए 4 किलोग्राम इंटू ग्राम आपको कन्वर्ट करना है क्या होगा 4 kg इंटू ग्राम 4 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है बदलना है तो कैंसिल का 1 kg यानी 1 किलोग्राम इक्वल 1000 ग्राम तो 4 kg इक्वल आपका आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 1000 ग्राम इक्वल 4000 ग्राम यह हो जाएगा इसी तरह आपको डी है बेटा डी दिया है 8330 डी आपका है 8330 ग्राम इंटू किलोग्राम एंड ग्राम ठीक है बी आपका नेक्स्ट आपका डी है 8330 ग्राम इंटू केजी एंड ग्राम इसको जो आपको किलोग्राम और ग्राम में कन्वर्ट करना था ठीक है किलोग्राम और ग्राम में यहाँ पर ठीक इसका उल्टा बेटा आपका यहाँ पर बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलना था किलोग्राम बड़ा पर ग्राम छोटा था तो बड़ी इकाई को स्क्वायर से बदलते हैं तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं और जब आप यहाँ पे छोटी इकाई क्या है इसको करना है तो बड़ी इकाई में चेंज करना है कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे ठीक है बड़ी छोटी इकाई को बड़ी इकाई बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं हम तो यहाँ पे कहा ग्राम को किलोग्राम बदलने के लिए 1000 से ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए हम 1000 से डिवाइड करेंगे तब क्या आ जाएगा आप जानते हैं 1 किलोग्राम इक्वल 1000 ग्राम और यहाँ 1 ग्राम क्या होगा 1 ग्राम इक्वल आ जाएगा 1/1000 किलोग्राम ठीक है 1 ग्राम इक्वल आपका होगा 1/1000 किलोग्राम ठीक है क्या करेंगे आप लिखेंगे आपका दिया है इसका 8330 ग्राम इक्वल आपका होगा 8330 अपॉन 1000 किलोग्राम ठीक है ये सब सीखेंगे अब इसको आप डिवाइड करेंगे अब इसको आप जो है 8330 को आप 1000 से डिवाइड कर दोगे तो आप डिवाइड करेंगे तो बताया गया है यहाँ पर ये 1 2 3 कितने जीरो है 1000 में 3 जीरो ठीक है 3 जीरो है तो ये आपको 1 के तरफ से आपका 1 के तरफ से 1 2 3 जितने जीरो होते हैं उतने आपके 1 2 3 डिजिट क्या हो जाएंगे रिमाइंडर क्या होंगे रिमाइंडर तो आप 8 देंगे डिवाइड करेंगे तो आपका क्या होगा 3 डिजिट रिमाइंडर होंगे तो आपके क्या होंगे ग्राम होंगे और जो आपका क्वेश्चन होगा बेटा वो आपका जो है केजी होगा किलोग्राम होगा ठीक है तो आप यहाँ से लिखेंगे बेटा 1 केजी 1 किलोग्राम 330 ग्राम ये आपका आंसर 1 किलोग्राम 330 ग्राम आप बेटा 8330 में आप लिखा 1000 से डिवाइड करें इससे क्या 1000 ठीक है 1000 से डिवाइड किया तो आपका हो जाएगा 8 आपका हो जाएगा 8033 ठीक है तो ये आपका क्या 8 वही केजी आया है और ये आपका 330 आया है ग्राम आया है ठीक है यही आपको बताएगा कि आपको 1 2 3 3 जीरो है तो आपका 1 की तरफ से 1 की तरफ से 1 10 1 10 100 ये 3 डिजिट आपके रिमाइंडर होंगे जो कि ग्राम होंगे और आपका जो आपका डेटा है ये आपका क्वेश्चन होगा जो कि आपका केजी होगा किलोग्राम होगा ठीक है तो आप लिखते हैं 1 किलोग्राम 330 ग्राम ये आपका आंसर है ठीक है बेटा तो ये ए और बी आपको कराया गया
ठीक बच्चों, ए बी आपने कर लिया। इसके बाद आपका सी, ग्राम को बदलना है मिलीग्राम में। ये आपका 4 ग्राम इंटू 4 ग्राम इंटू मिलीग्राम। कन्वर्ट 4 ग्राम इंटू मिलीग्राम। ग्राम को बता मिलीग्राम में चेंज करना। तो पता है यहाँ पे किलोग्राम, हेक्टोग्राम, ठीक है, डेकाग्राम, उसके बाद ग्राम, उसके बाद देसी, ठीक है, देसी ग्राम, उसके बाद सेंटीग्राम, उसके बाद आपका आता है मिलीग्राम। ठीक है, इस तरह से किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, देसी ग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। ठीक है, तो इस ग्राम को बेटा आपको करना है मिलीग्राम में। अब देखना है ग्राम को मिलीग्राम में करना है। तो एक और देंगे कब हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से 1000 से, यानी एक ग्राम में आपके 1000 मिलीग्राम होते हैं। ठीक है, एक ग्राम में आपके क्या होगा, 1 ग्राम इक्वल 1000 मिलीग्राम। 1 ग्राम इक्वल 1000 मिलीग्राम होता है। आपका 4 ग्राम इसको क्या होगा, 4 ग्राम इक्वल 4 मल्टीप्लाई 1000 मिलीग्राम। क्या हो जाएगा, 4 into 4 3 हो जाएंगे मिलीग्राम। ठीक है, 4 ग्राम इंटू मिलीग्राम। तो 1 ग्राम इक्वल था 1000 मिलीग्राम। 4 ग्राम इक्वल 4 मल्टीप्लाई 1000 मिलीग्राम, आपका हो जाएगा 4000 मिलीग्राम। ठीक बेटा, ठीक है, तो आपका 4000 मिलीग्राम हो जाएगा। इसके बाद आपका जो सी के बाद आपका डी और ई है, इसे आप रन करेंगे बेटा। डी और ई, डी आपका क्या है 10,700 मिलीग्राम, 10,700 मिलीग्राम, 10,700 मिलीग्राम इंटू ग्राम एंड मिलीग्राम इंटू ग्राम एंड मिलीग्राम। ये आता है डी और ई आता है ई का 30,000। ठीक है, 13,000 kg इंटू टन, किलोग्राम इंटू CO_NES। ठीक है, CO_NES टन, 13,000 kg, 13,000 kg इंटू टन। ये दो क्वेश्चन का आपको ABC दूसरे नंबर का ABC मिलेगा और डी और ई ये आप जो का होमवर्क रूप से कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट आपका थर्ड है फिल द ब्लैंक। डी का थर्ड प्रकार फिल द ब्लैंक। थर्ड आपका फिल द ब्लैंक। देखिए कुछ कीजिए, पहला आपका ए 1 kg इक्वल, ये है आपका 1 kg इक्वल फिल द ब्लैंक ग्राम। 1 kg इक्वल फिल द ब्लैंक ग्राम दिया था, तो आपका क्या होगा 1000 ग्राम में उठाएगा कि 1 kg 1 किलोग्राम इक्वल कितना होता है 1000 ग्राम होता है। तो यहाँ पे क्या करेगा 1000 करेंगे 1000 ग्राम। ठीक है, 1 kg इक्वल 1000 ग्राम। ये आपका हो जाएगा फर्स्ट। तो बी दिया आपका बी का इन द ब्लैंक में बी करा 1 ग्राम इक्वल 1 ग्राम इक्वल इन द ब्लैंक मिलीग्राम।
1 ग्राम मिलीग्राम में बता। अभी आपको इससे पहले जो आपका जो सेकेंड था कन्वर्ट वाला, ग्राम को मिलीग्राम में चेंज किया गया था 3 सेकेंड का कन्वर्ट इसी में इससे पहले, ठीक है। तो उसको बताया गया था कि 1 ग्राम में आप कितने मिलीग्राम होते हैं 1000, तो बताया गया था आपको कि 1 ग्राम इज इक्वल 1000 मिलीग्राम, तो आंसर हो जाएगा 1 ग्राम इक्वल 1000 मिलीग्राम, या हो जाएगा। इसी प्रकार जो है आप सी दिया है आपका 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम इज इक्वल मिलीग्राम, ठीक है। 1 किलोग्राम आपका किलोग्राम यहाँ पर ट्रांसफर यहाँ से है और मिलीग्राम यहाँ पर है, मिलीग्राम यहाँ पर लास्ट में है, ठीक है। यहाँ पर जो है आप जब यहाँ से चलेंगे तो हेक्टो डेका फिर ग्राम मिलेगा, उसके बाद डेसी मिलेगा, उसके बाद सेंटी मिलेगा, ठीक है। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर जो है कितने किलो होगा 6 जीरो हो गया। ध्यान रखिएगा 1 kg इक्वल कितना होगा 1 इस करके आपका 6 जीरो हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख। 1 kg इक्वल कितना होगा आपका 10 लाख मिलीग्राम। 1 किलोग्राम इक्वल आपका 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 10 100,000 10,000 and lakh and 10 lakh, ठीक है। तो 1 kg is equal 10,000, ठीक है। 10 lakh 1 10 100,000 10,000 lakh 10 lakh 10 lakh मिलीग्राम। 1 kg इक्वल 10 लाख मिलीग्राम दिया जाएगा। इसी प्रकार डी होगा, डी भी आपका 5,000 ग्राम 5,000 ग्राम इज इक्वल इन द ब्लैंक किलोग्राम, ठीक है। 5,000 ग्राम इज इक्वल किलोग्राम। ये है आपका 1 टन, ये है 1 टन TONNE 1 टन TONNE 1 टन इज इक्वल इन द ब्लैंक केजी, ठीक है। 1 टन इक्वल इन द ब्लैंक केजी और 5,000 ग्राम इक्वल इन द ब्लैंक केजी। ये दोनों आपके एलटी के वॉल्यूम था, जैसे आपको थर्ड का एलिमिनेशन कराया गया वैसे ही आप बी और ई आप जो है होमवर्क रूप में इसका कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो बेटा आपका बी का जो है आपका यह समाप्त हो गया। और उसके बाद जो है इसमें जो क्वेश्चन सेकेंड में जो बी का सेकेंड था कन्वर्ट, उसमें आपके 2 क्वेश्चन डी और ई बचे हुए थे, और सी में आपका और थर्ड वाले में भी आपका जो है डी और ई, तो ये दोनों 4 क्वेश्चन जो है आप होमवर्क रूप में कंप्लीट करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो जो है आपको मॉडल टेस्ट पेपर 2 का सी दिया था, सी में आपका फर्स्ट कुल 5 क्वेश्चन है। पहला आपका फिंगर ब्लैंक बॉक्सेस है, सेकेंड आपका फिंगर ब्लैंक, फिर थर्ड कन्वर्ट, ठीक है। ये सारी चीजें जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में कराया जाएगा। तब तक के लिए बाय बच्चों एंड टेक केयर।